सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने से 3 दिन पहले ही वित्त मंत्रालय ने 10,000 बॉन्ड की छपाई को मंजूरी दी थी। मंत्रालय की ओर से SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1 करोड़ रुपए की मूल्य के 10,000 चुनावी बॉन्ड की छपाई के लिए अंतिम मंजूरी दे दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 सप्ताह बाद यानी 28 फरवरी को भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10,000 बॉन्ड की छपाई की मंजूरी 12 फरवरी 2024 को की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 27 फरवरी को वित्त मंत्रालय की ओर से SBI और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा गया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड की छपाई पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया गया था। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी को ये जानने का पूरा हक है कि राजनीतिक पार्टियों को कहां से चंदा मिल रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को देने का निर्देश भी दिया था। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किया था। चुनाव आयोग ने सारा डेटा 2 सेट में अपलोड किया था। पहली लिस्ट में कंपनियों की ओर से खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी थी और दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों की ओर से बॉन्ड भुनाने वाली जमा राशि की जिक्र था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके SBI से पूछा भी था कि उसने चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा नहीं किया है। कोर्ट ने कहा था कि SBI को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए क्योंकि वे ऐसा करने के लिए बाध्य है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।